मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी संग्राम में अब योगी के योद्धा ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। खासकर उन सीटों पर योगी के मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है जहां पर बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। सरकार बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनाव में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तेजी से बनकर तैयार हो रहा है। रामलला के गर्भगृह में खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजा लगाया गया है। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया है। अभी ट्रायल के तौर पर दरवाजे को लगाया गया है ताकि अगर कोई खामी रह जाए तो उसे दूर किया जा सके। मंदिर के फर्श के साथ ही खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजे को भी लगाया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर के सिंह द्वार की सीढ़ियां पर भी संगमरमर लगाया गया है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से तस्वीरें साझा की गई हैं। ये वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
और ट्रस्ट का लक्ष्य है कि नवंबर तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सिंहद्वार आपको नजर आएगा और साथ ही ये दरवाजा अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया है, नक्काशीदार ये पूरा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और जल्द ही जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। दरवाजे के काम लगभग पूरा, एक जो मुख्य दरवाजा है उसका काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसकी फिटिंग का काम, उसके मेजरमेंट का काम ये चल रहा है। जैसे ही वो एक रूपता होगी वहाँ फिटिंग का काम प्रारंभ हो जाएगा। शेष अन्य दरवाजे अभी उस पर उनकी काम गतिशीलता के साथ चल रहा है, वो भी समय से पूरा होगा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है। भूतल बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में फर्श लग गई है और आज सनातन संस्कृति से सुसज्जित भगवान रामलला के गर्भगृह में दरवाजे लगाए गए हैं, जो महाराष्ट्र की टीक लकड़ी के हैं। इसके साथ ही सिंह द्वार पर संगमरमर के पत्थरों को लगाया जा रहा है, जो उसकी सीढ़ियां हैं। भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।